मेरे चैनल अनुराग क्लासेस में आपका पुनः स्वागत है। आज हम सीखेंगे ग्राफ ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। आपने पिछले वीडियोस में डोमेन और रेंज देखा होगा और उम्मीद करता हूं कि आप डोमेन और रेंज को अच्छी तरीके से याद भी कर चुके हैं। तो आइए हम लोग सीखते हैं कि अलग अलग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ कैसे बनाया जाता है। तो हम सबसे पहले दिखाना चाह रहे हैं ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू साइन एक्स और ग्राफ ऑफ साइन एक्स वेयर माइनस पाई लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू पाई। इट मीन्स वैसे तो साइन एक्स में x का वैल्यू कुछ भी लिया जा सकता है, एनी रियल नंबर, बट ग्राफ पेपर का एक लिमिटेशंस होता है और जो ग्राफ पेपर अवेलेबल है उसके हिसाब से कुछ ग्राफ पेपर बड़ा होता है, कुछ छोटा होता है। तो सारा बात को ध्यान में रखते हुए उस रियल नंबर में से हम एक सेट ले चुके हैं। x का वैल्यू माइनस पाई से पाई, वो तो कुछ भी सकता है, लेकिन इस एग्जांपल में x का वैल्यू माइनस 180 से 180 तक लिए हैं। आइए देखते हैं इसके लिए क्या ग्राफ बनेगा। तो ग्राफ बनाने से पहले सबसे पहले ये जरूरी है कि हम एक टेबल बना लें जो x और y का डिफरेंट वैल्यूज को दिखाए। तो x y आप एक टेबल बना लेंगे इस तरीके से और यहां डिफरेंट वैल्यूज को लिखेंगे। जैसे x 0 डिग्री, सो साइन 0 डिग्री इज 0। अच्छा होगा स्टूडेंट कि आप 15 डिग्री का इंटरवल ले लें। इंटरवल आपका जितना भी छोटा होगा उतना अच्छा ग्राफ बनेगा। तो और छोटा इंटरवल ले तो और भी अच्छा हो सकता है, लेकिन 30 डिग्री का इंटरवल लेना वह भी अच्छा हो सकता है, लेकिन 15 डिग्री में ज्यादा अच्छा ग्राफ बनेगा। तो हम 15 डिग्री का इंटरवल चूज कर रहे हैं, साइन 15 डिग्री। तो साइन 15 डिग्री का जो वैल्यू होता है, 15 डिग्री का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं ये आप पहले ही सीख चुके हैं। ये √3 - 1/2√2 आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 0.26 अप्रॉक्स। 30 डिग्री का वैल्यू आएगा 0.5। 45 डिग्री का वैल्यू आएगा 0.70 अप्रॉक्स। 60 डिग्री इज 0.86। 75 डिग्री इज 0.96 and 90 degree is 1.00. Moving to further more values. Again I am taking x and y. (105 degree). If you remember the values from 0 to 90, 0 से 90 तक का वैल्यू आपको याद रखना है। ये जो वैल्यूज है इसी वैल्यू को रिवर्स करके लिख देंगे तो फिर 90 से 180 के बीच में हो जाता है। 105, 120, 130, sorry, 135 it is, 150, 165 and 180 degree. So 90 degree is 1, then 0.96, then 0.86, 0.70, 0.50, 0.26 and 0. This is the value of sin x from 0 degree to 180 degree. Because we all know that the value of sin x is positive in both first quadrant and second quadrant. Why? If we take the negative values of x, then we all know that sine minus theta is nothing but minus sine theta. So the value of sine minus theta is minus sine theta. So it will be very simpler for us to prepare the table for
minus x. See what I am doing here? Minus 15, minus 30, minus 45, minus 60, minus 75, minus 90, minus 105, minus 120, minus 135, minus 150, minus 165 and minus 180 degree. The values will be the same but sign will be the negative. So minus 0.26, minus 0.50, minus 0.70, minus 0.86, minus 0.96, minus 1.00, minus 0.96, minus 0.86, minus 0.70, minus 0.50, minus 0.26 and 0. So first of all, you have to prepare the table like this. After preparing the table, we have to put the values of x and y in x-axis and y-axis as shown on the graph paper. Since it is not easy to prepare a graph paper of this shape, so I am drawing the graph on this whiteboard and requesting you to please follow the guidance given by me and try to draw the graph on a graph paper by yourself. आइए अब देखते हैं y is equal to sin x का ग्राफ दिखता कैसा है। सबसे पहले ग्राफ पेपर पे x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ कर लेना है। मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी स्टूडेंट से कि जो x एक्सिस है वह ग्राफ पेपर के लॉन्गर साइड पे आप ड्रॉ करना और जो y एक्सिस है वह ग्राफ पेपर के शॉर्टर साइड की तरफ ड्रॉ करना। तो जो लॉन्गर साइड है उसके पैरेलल x एक्सिस आप ड्रॉ करेंगे और जो शॉर्टर साइड है उधर y एक्सिस ड्रॉ करना है। थोड़ा इसको ऊपर बना लेते हैं ताकि सबको दिख सके। ये y 0। अब अपने ग्राफ पेपर के हिसाब से आपको डिवीजन करना है कि कितने स्मॉल ब्लॉक पे आप क्या डिग्री देने जा रहे हैं। जैसे जो टेबल हमने बनाया था उस टेबल में 15 डिग्री का इंटरवल लिया। अगर हम एक ग्राफ को देखें तो याद होगा आपको हर स्मॉल ब्लॉक के अंदर टोटल 10 डिविजन्स होते हैं। टोटल 10 डिविजन्स होते हैं। तो अगर एक स्मॉल डिवीजन को, एक ब्लॉक के एक स्मॉल डिवीजन को अगर हम 3 डिग्री मान लें तो 10 डिवीजन के बाद ये 30 डिग्री हो जाएगा। 3 इंटू 10 30 डिग्री। तो यही पैटर्न हम चूज करने जा रहे हैं। हर ब्लॉक के एंड में जहां पे 10 आता है वहां 30 डिग्री आपको लिखना है। तो 30 थोड़ा और स्मॉल कर देते हैं। 30 60 मतलब 10 स्मॉल ब्लॉक इज इक्वल टू 10 स्मॉल डिवीजन इज इक्वल टू 30 डिग्री। ऐसे चूज करना है। 90 120 150 और 180 डिग्री। इसी तरीके से लेफ्ट साइड में भी -30 -60 -90 -120 -150 और -180। ये अगर 0 यहाँ स्टार्ट है तो 0 के बाद सीधे 30 एक ब्लॉक पे। तो अगर 10 स्मॉल डिवीजन इज इक्वल टू 30 डिग्री है
तो जो बीच में एक हल्का मोटा लाइन होता है जो 5 पे डिवाइड होता है, ये ऑटोमेटिक 15 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब 0 से 30 के ठीक बीच में 15 डिग्री, ये 45, ये 75, यहाँ 105, 135, 165, इस तरीके से डिवीजन आएगा। यही सारा डिवीजन हम लेफ्ट साइड में भी कॉपी कर सकते हैं। अब अगर हम वैल्यू ले लें वाई एक्सिस पे, तो ध्यान रखना है कि वाई एक्सिस का मैक्सिमम वैल्यू है 1, साइन का जो मैक्सिमम वैल्यू है 1 और मिनिमम वैल्यू है -1। तो आपको क्या करना है, ये एक्सिस को इस तरीके से ड्रॉ करना है कि एक्सिस के ऊपर 10 ब्लॉक हो और एक्सिस के नीचे भी 10 ब्लॉक हो। अगर 10 ब्लॉक आपके पास अवेलेबल नहीं हो पा रहा है तब आप 5 ब्लॉक्स ले लीजिएगा, लेकिन मेरा सजेशन यही है कि आप 10 ब्लॉक लें तो ग्राफ ज्यादा स्मूथ और बढ़िया दिखाई देगा। तो हम वैसे ही कर रहे हैं। वाई एक्सिस पे, ऑन वाई एक्सिस 1 small division is taken as 0.01। एक स्मॉल डिवीजन को हमने 0.01 चूज कर लिया है। और एक्स एक्सिस पे 1 small division can be taken as 0.02। sorry, 1 small division can be taken as 3 degree on x-axis. If you think that your graph paper is small, it can't take 10 blocks up and 10 blocks down, then my suggestion is change the scale. Take 1 small division is equal to 0.02। अगर आप एक स्मॉल डिवीजन 0.02 का लेते हो तो 5 ब्लॉक्स के बाद 1 आ जाएगा, मतलब 1 2 3 4 और 5, ये जो 5th ब्लॉक है यहां पे 1 आ जाएगा, 1.00। तो हमने एक स्मॉल डिवीजन के लिए 2 लिया है, वैसे ही नीचे में भी करना है। 5 पार्ट्स में इसको हम डिवाइड कर रहे हैं अभी, 1 2 3 4 5, नीचे माइनस का वैल्यू आएगा -1.00, ये +1.00 है। अब जो रिमेनिंग वैल्यू है, जैसे 15 डिग्री, साइन 15 डिग्री का वैल्यू याद होगा, ये था 0.26। तो इफ यू डिवाइड 0.26 बाय 0.02, 0.26 को 0.02 से आप डिवाइड करेंगे तो आएगा 13, मतलब आपको यहां से 13 गिनना है। तो एक ब्लॉक में टोटल 10 है, 10 के बाद 3 पतला लाइन, अगले ब्लॉक का 3 लाइंस तक लेना है और यहां आ जाएगा आपका 0.26। 0.26 के बाद जो वैल्यू था वह था 0.50, मतलब 25 डिविजन्स पे जाना होगा। तो 10, एक के लिए 10 और 10 20 और इसका 5, तो यहाँ आएगा 0.50। आप ग्राफ पेपर पे वैसे ही काउंट करेंगे। 0.50 के बाद जो अगला वैल्यू है वह है 0.70। 0.70 को आप 0.02 से डिवाइड करो तो ये 35 आएगा। इसका मतलब हुआ 10 10 20 10 30 और ये रहा 35, यहाँ पे आ जाएगा 0.70। इसके बाद आपको दिखाई दे रहा होगा 0.86, 60 डिग्री के लिए 86 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 43 आएगा। तो 43 मतलब 1 2 3 4 ब्लॉक्स एंड 3, तो ये 0.86 आएगा। फिर वैसे 96 के लिए 48 ब्लॉक्स आएगा तो 0.96, ये 1 वाले से 2 लाइन नीचे। इस तरह का मार्किंग एक्स एक्सिस में, सॉरी वाई एक्सिस में कर लेना है ऊपर की तरफ, और सेम मार्किंग को वाई एक्सिस के नीचे कॉपी कर लेना है। लेकिन साइन होगा नेगेटिव।
मैंने कुछ वैल्यूज लिख दी है। अब ये सारा वैल्यूज को मैच करके एक कर्व ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखें 0 डिग्री पे 0, ये एक पॉइंट बना लेंगे। 15 डिग्री के सामने 0.26, 30 डिग्री के सामने 0.50, 45 और 0.70, 60, 0.86, 75, 0.96 और 90 पे ये वैल्यू है 1। वैसे ही जैसे इसके आगे बढ़ेंगे तो फिर इसके नीचे की तरफ आते जाएगा। ये स्केल आप नोट कर चुके होंगे। स्केल को हम यहां से अभी हटा रहे हैं। फिर क्या करना है, जैसे ही 0 से 90 तक आप वैल्यू पुट कर लेते हो, फिर इसी पॉइंट को मिरर की तरह इस साइड कॉपी कर लेना है। वही वैल्यू आएगा नेक्स्ट वाला। और ये सारा पॉइंट को फ्री हैंड से ज्वाइन करेंगे। तो इस तरह का एक कर्व मिल जाएगा। सेम चीज ये साइड करना है नेगेटिव साइड में, तो ये इस तरह का कर्व इधर भी क्रिएट होगा एक इस तरीके से। जैसे यहां पे पॉइंट रखे थे वैसे यहां पे पॉइंट रख लेंगे। स्केल जो हमने वहां लिखा था उसको एक बार फिर से लिख दे रहे हैं। ऑन एक्स एक्सिस 1 स्मॉल डिवीजन is equal to 3 degree. On y axis 1 small division is equal to 0.02। तो ये ग्राफ आप नोट कर लीजिए। मैं समझता हूं कि आप ग्राफ को पूरी तरीके से समझ गए होंगे। जैसे मैंने y is equal to sin x का ग्राफ बनाया है, वैसे ही आप cos x, tan x, sec x या cosec x सबका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। सारे ग्राफ में यही पैटर्न फॉलो करना है। सबसे पहले डिग्रीज को एक्स एक्सिस पे चूज करेंगे, वैल्यूज को वाई एक्सिस पे चूज करेंगे, और जितना भी पॉइंट आएगा सबको फ्री हैंड से ज्वाइन कर देंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई क्लास ऑन ग्राफ ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। I request all of you to please try the next trigonometric function, that is cos x and tan x, on the graph paper, and you will be able to draw the graph. And for that you are requested to please follow the instructions given in this topic. Thank you for watching this topic. On the next class we will discuss upon trigonometric equations. So thank you for watching. Don't forget to like and subscribe. It is most important. Okay.